छुट्टियों का असली मज़ा तभी आता है जब सुबह नींद से बिना अलार्म के उठो। न किसी काम की टेंशन और न बच्चों को स्कूल लेकर जाने की टेंशन। माई वेकेशन वाइब इज़ ऑन। तो बेड से उतरकर कुछ दूर चलकर आसपास जब इतनी ग्रीनरी हो तो ताज़ी हवा की सांस लेना तो बनता है। ऑनेस्टली दिस प्लेस फील्स लाइक अ मिनी जंगल गेट अवे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारे ट्रिप का डे 2 और हम सब सोकर उठ के फ्रेश हो चुके हैं और इसलिए अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। गाइस, ब्रेकफास्ट सीन्स आर द बेस्ट सीन्स बिकॉज द ब्रेकफास्ट वाज कॉम्प्लीमेंट्री। ऑफ कोर्स, तो मुफ्त का खाना किसे नहीं पसंद। जस्ट लुक एट ऑल दिस फूड। आई स्वेयर वेकेशंस आर माई एक्सक्यूज टू इट गिल्ट फ्री बिकॉज आई एम नॉट दैट किंडर फूडी। और इतना सारा खाना देखकर तो अब मुझे भी ज़ोरों की भूख लग गई थी। तो मम्मी यहाँ पहले से ही आ चुकी थी दोनों बच्चों को नाश्ता करवाने, क्योंकि भूख से उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और उनके टेंट्रम शुरू हो चुके थे। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया डोसा, पोहा और भी बहुत कुछ जो आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे। और अर्शी की प्लेट वॉज फुल। इसे कहते हैं मुफ्त के खाने का लुफ्त उठाना। तो मेरी तो ब्रेकफास्ट जल्दी हो गई थी और फिर मैं और ज़ायरा थोड़ा टाइम पास करने लगे कैमरा देखकर, क्योंकि उसकी मम्मी का खाना कहाँ ही इतनी जल्दी होना था। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग सब चले गए अपने अपने रूम में आराम फरमाने के लिए। और फैज़ान यहाँ कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से मौसम इतनी अच्छी हो गई थी कि बस ये नज़ारा तो देखना ही है। तो यस गाइस, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी ज़ोरों की और मुझे तो इस बारिश की मिट्टी की खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो पूरे व्यू का मज़ा ले रही थी और सबसे मस्त व्यू तो पूल के पास की आ रही थी। तो बारिश बंद होने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि आज हमने बाहर घूमने जाने की प्लानिंग की थी। वैसे जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो बाहर कहीं जाते नहीं, इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा कहीं घूम कर आया जाए। तो हमने और 1 मिनट भी नहीं गंवाया बारिश रुकने के बाद और अब एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया था। तो बैठ गए हम लोग अपनी अपनी जगह पे और निकल गए थे फॉर सम एडवेंचर। और ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ इस सफ़र में भी हुआ। पहले तो जब हम बच्चे थे तो नेचर क्या होता है इसका मतलब तो पता ही नहीं था, बट नाउ दैट वी हैव ग्रोन अप और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते, वी हैव रियलाइज दैट नेचर इज़ एक्चुअली सो ब्यूटीफुल एंड वी लिटरली क्रेव फॉर इट। तो हमारा पहला स्टॉप था ताजपुर सी बीच। दिस प्लेस इज़ लाइक अ हिडन जेम ऑफ बंगाल। शांति और सुकून से भरा हुआ, और अगर आप भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। ताजपुर सी बीच की सबसे बड़ी खासियत है इज़ इट्स रॉ एंड अनस्पॉइल्ड चार्म दैट मेक्स इट सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बीचेस। नो हसल, नो नॉइस, जस्ट नेचर डूइंग इट्स थिंग्स। तो समंदर के पानी काफ़ी दूर था और बच्चों को लेकर इतना दूर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने सामने से ही इस बीच का मज़ा लिया। और इस बीच की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ आपको बहुत सारे क्रैब्स देखने को मिलेंगे और मैं कोशिश भी कर रही थी इसे कैमरा में कैप्चर कर पाऊँ। और जैसे ही हम इस क्रैब्स के पास पहुँच रहे थे ये सैंड के अंदर चले जा रहे थे। तो चलते चलते हम पहुँचे इस नदी के किनारे। ये वो नदी है जो ताजपुर सी बीच को मंदारमनी बीच से अलग करता है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बाहर कहीं घूमने गए और लोकल फूड ना खाया तो क्या ही मज़ा, इसलिए हमने भी ट्राई किया वहाँ का लोकल फूड जैसे कि बेल, आलू काबली एंड व्हाट नॉट। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए जो था ओल्ड दीघा। और वहाँ जाने के लिए आज हमने नया रास्ता एक्सप्लोर किया था विच वॉज नो लेस देन अ मैजिक प्लेस, क्योंकि ऐसे नज़ारे की हमने इस जगह पर कभी उम्मीद नहीं की थी। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे नज़ारे हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इट वॉज जस्ट गिविंग अस मरीन ड्राइव वाइब्स। तो आप लोग भी इस नज़ारे का मज़ा लीजिए और अगली बार जब आप लोग यहाँ जाए तो इस रास्ते को एक्सप्लोर करना ना भूले। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा। थैंक मी लेटर।
यहाँ हमने गाड़ी की खिड़कियाँ भी खोल दी थी क्योंकि इस नज़ारे का मज़ा लेने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था। और सफ़र करते करते शाम हो चुकी थी जब हम फाइनली ओल्ड दीघा पहुँचे। लास्ट जब हम दीघा गए थे तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदल चुका था। इतना ज़्यादा लाइटनिंग और हैपनिंग हो चुकी थी ये जगह, हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं था। और एंट्री करते ही बच्चों की नज़र पड़ी रिमोट कंट्रोल कार पे, तो उन्होंने तो बस इस पर बैठना ही था। पता नहीं ये बच्चे क्या ही समझते, बस इन लोगों को इसी में मज़ा आता है। जब ये स्टीयरिंग घुमाते तो इन्हें लगता है यही गाड़ी चला रहे, तो इनको इनके वैम में रहने देते और इनको मज़े करते हुए देख हम लोग भी मज़े करते हैं। इसके बाद जब हम आगे गए तो हमें घोड़े दिख गए, तो हमने बच्चों को घोड़े पर बिठा दिया क्योंकि हमें उनको हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेते हुए उनका एक्सप्रेशंस देखना था और उन्होंने ये बहुत एंजॉय किया। और सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि इस घोड़े को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, वो भी तेज़ मिर्ची वाली। और यहाँ आप भी एडवेंचर को गले लगाते हुए घोड़े को गोलगप्पे खिलाने लग गई। अब सुबह से इतना कुछ करने के बाद अब बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया था। द इवनिंग वॉज ऑल अबाउट देम। सभी ने इतने सारे खिलौने लिए, फिर हमने बहुत कुछ खाया पिया, थोड़ा हम लोग वहाँ बैठे समंदर किनारे, और मैंने आगे फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो वहाँ 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल में आ चुके थे। फिर हम लोगों ने डिनर किया एंड फाइनली इट वॉज टाइम फॉर बेड। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।